सबसे पहले आपका चैप्टर हॉर्नबिल से प्रोज सेक्शन में जब हम लिटरेचर में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आता है वो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किसने लिखा है, तो इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। वेरी गुड। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह की जो ये स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफी है, उनकी रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है। अब यहाँ उन्होंने किसके बारे में, ये लेडी कौन है, ये है उनकी खुद की ग्रैंडमदर। थीम की बात करें तो इस स्टोरी में खुशवंत सिंह और ग्रैंडमदर का कैसा रिलेशन था, ये इस स्टोरी का बेसिक थीम है, या बोल सकते हैं कि यही वो एक वैल्यू पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी वीव की गई है, बुनी गई है। अब 3 फेजेस में इस स्टोरी को बांटा गया है। पहला फेज, जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव में रहते थे, तब उनकी ग्रैंडमदर के साथ कैसा रिलेशन था, ये पहले में बताया। बहुत क्लोज था, रोज उनको उठाया करती थी, तैयार करवाया करती थी, फिर खाने के लिए चपाती, बटर और साथ में स्प्रेड करके, और साथ में वो गाने जो उनके भजन होते थे वो भी गाया करती थी ताकि खुशवंत सिंह में कुछ वैल्यूज आ जाए इस तरीके से। और साथ में वो पाठशाला ले जाया करती थी, और जब वो पाठशाला से लौटती थी तो कहते हैं ना, वो जो स्टेल जो बासी चपातीस होती है उसके क्रम्स बना के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको बांट दिया करती थी। और इस तरीके से कहते हैं कि जो पहला फेज था वहां खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर का बॉन्ड कैसा था, बहुत ज्यादा क्लोज था। अब आते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टर्निंग पॉइंट। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, उनके रिश्ते में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था, तो वो टर्निंग पॉइंट था दे मूव टू द सिटी। अब सिटी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में काम कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, वो वहां पर बहुत अच्छे से सेटल हो गए, तो उन्होंने उनको बुला लिया। अब यहाँ आता है थोड़ा सा उनके रिश्ते में, क्या कहते हैं, उनके बॉन्ड में क्या आया, चेंज आया। देखिए, उनका जो एक दूसरे के प्रति लगाव था वो कम नहीं होता है, क्योंकि रूटीन ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े सेपरेट होते जाते हैं। तो चेंज कैसा आया, अब खुशवंत सिंह को वो छोड़ने नहीं जाती थी, क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस से जाने लगे। अब वो उनके सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि ग्रैंडमदर उनके सब्जेक्ट्स में हेल्प नहीं कर पाती थी, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब क्या करें। और कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर, कहते हैं ना, आग में घी का काम करना। क्या, जैसे एक दिन खुशवंत सिंह आते हैं और कहते हैं कि आज मैंने म्यूजिक सीखा, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक सीखा होगा ना उन्होंने, तो ये उनको पसंद नहीं आता है, और वो ये सोचती हैं कि यहाँ पर स्कूल में तो कोई भी गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में अच्छी चीजें तो सिखाई नहीं रहे हैं। तो यहाँ ग्रैंडमदर थोड़ी सी क्या हो जाती है, सैड। तो आपका क्वेश्चन वही बना था ना कि ग्रैंडमदर सैड क्यों हो जाती है, तो यही वो आंसर है। सबसे पहली बात, वो हेल्प नहीं कर पा रही थी उसके होमवर्क वगैरह में, पढ़ा नहीं पा रही थी, स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रही थी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको ये लगता है कि स्कूल में तो गॉड के बारे में अच्छी बातें तो सिखाई नहीं रहे। यहाँ से खुशवंत सिंह से उन्होंने थोड़ा सा बात करना क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से आते हैं हम तीसरे फेज की ओर दौड़ जाते हैं, और यहाँ तीसरा फेज क्या था, जब खुशवंत सिंह को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनका एक सेपरेट रूम जो है मिल जाता है, कहते हैं ना कॉमन लिंक। तो ये कॉमन लिंक क्या था, वो रूम। अब उनको सेपरेट हो गए टोटली ग्रैंडमदर से टू। अब यहाँ पर जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के बाद अब 5 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए कहाँ चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, है ना, विदेश, अब्रॉड। ही वेंट टू अब्रॉड, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ना कि 5 सालों के लिए जब वो जा रहे थे तब भी ग्रैंडमदर बहुत स्ट्रांग थी, सेंटिमेंटल नहीं थी, और वो उनको स्टेशन पे छोड़ने भी आती हैं। और कहते हैं ना, लास्ट उनका फिजिकल कांटेक्ट था कि वो उनके माथे पर किस करती हैं, और उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इसके बाद 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और एट दिस एज यानी ग्रैंडमदर बूढ़ी हैं, और इस एज में तो वो क्या होंगी, हो सकता है उनको कुछ हो जाए, 5 सालों के बाद वो मिले ना मिले। लेकिन उल्टा वही चीज, 5 साल बीत जाते हैं, खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं, और यहाँ क्या होता है कि एक अराइवल, जब वो वापस आते हैं तो ग्रैंडमदर क्या करती है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या करती है ग्रैंडमदर, यस,
नेबरहुड की जितनी विमेन थी उनके एज की, उनको कलेक्ट करती हैं। ओल्ड ड्रम, ढोलक, वो कलेक्ट करके, सबको कलेक्ट करके ड्रम से वो जितने भी जो भजन है, जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत के आता है, ऐसे वो सॉन्ग गाती है, फोक सॉन्ग ना, फोक सॉन्ग गाती है। और इस एक्सर्शन से वो क्या पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, बीमार, बुखार आ जाता है। डॉक्टर वो सब रोकने की भी कोशिश करते हैं बट वो नहीं मानती, और डॉक्टर कहता है कि हल्का सा फीवर है, चला जाएगा, बट ग्रैंड मदर कहती है नहीं, ये फीवर नहीं है, क्या आ गया मेरा अंत समय, अंत समय आ गया। और बस वो कहती है पहली बार लाइफ में, पहली बार उन्होंने एक चीज स्किप की थी, क्या थी वो चीज, प्रेयर। वेरी गुड, उन्होंने प्रेयर स्किप करी और कहती है नहीं, अब मुझे मेरा जो भी बचा कुछ टाइम है, मुझे प्रेयर करना है। और प्रेयर करते करते खुशवंत सिंह देखते हैं उनके हाथों से वो बीड्स, रोजरी गिर जाती है और ग्रैंड मदर मर जाती है। यहाँ बीच में जितने भी फेजेस आए उनकी कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स थी। पहली हैबिट थी कि वो हमेशा क्या काउंट करती रहती थी, रोजरी। दूसरी हैबिट थी वो क्या चलाती थी, हाँ चरखा भी चलाती थी, और एक और थी स्पैरोज। देखिए गांव में वो डॉग्स को रोटियां तोड़कर देती थी, लेकिन जब शहर में आते हैं और साथ में यहाँ उनका टाइम किसके साथ बीतने लगा, स्पैरोज के साथ। तो स्पैरोज भी वो दुखी होती है, और लास्ट में कहते हैं ना उनकी बॉडी के चारों ओर thousands of sparrows were scattered here and there, मतलब बैठी हुई थी और उनकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास। और जब खुशवंत सिंह की मदर देखती है तो उनको भी दुख लगता है, तो वो भी ब्रेड के क्रम्स बना के वहां पर डाल देती है, लेकिन क्या कोई चिड़िया खाती है? जैसे ग्रैंड मदर की डेड बॉडी गई, वैसे ही चिड़िया सारी जो थी, स्पैरोज जो थी, वो भी उड़ जाती हैं शांति से, और ब्रेड क्रम्स को लास्ट में क्या किया जाता है, डस्टबिन। ये है स्टोरी आपकी कौन सी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी।